AF न्यूज उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें। संगारेड्डी में IB गेस्ट हाउस के रूबरू एसआईओ की जानिब से मोइनाबाद में पेश आए दर्दनाक इज़्ज़त रेज़ी व कत्ल वाक़ये की मजम्मत करते हुए एक पुरअमन तौर पर अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और कैंडल थाम कर एहतजाज किया। इस मौके पर अत्तर मोहिउद्दीन शाहिद, मुकामी सदर जमात इस्लामी हिंद संगारेड्डी और मुकामी सदर एसआईओ अजीम खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किसी भी मजहब के खवातीन पर जुल्म व ज़्यादती करने की हिम्मत ना कर सके। इस मौके पर फैजान सेक्रेटरी एसआईओ संगारेड्डी, फाहद यूनिट प्रेसिडेंट नासाब गड्डा, शहजान यूनिट प्रेसिडेंट शांति नगर, मलिक यूनिट प्रेसिडेंट अहमद नगर के अलावा दीगर मौजूद थे। ये उस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ जो एक मासूम के साथ हमारी रियासत में, इसके साथ साथ वो रियासत जिसमें बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर भी इस तरीक़े की जुल्म और ज़्यादती और क़त्ल आम हुआ है। इन सारे वाक़यात पे हुकूमत खामोश है और इसके मुतालिक कई तयक़ुन वग़ैरह नहीं दे रहे हैं। आम लोगों के साथ इस तरह अगर जुल्म और ज़्यादती होती रही तो हुकूमत से लोगों का यकीन उड़ता जाएगा और फिर ये जो जुल्म ज़्यादती है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती जाएगी। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर ये एहतजाज जारी है और एक मासूम जो गरीब है उसका कोई यानी पुरसान हाल नहीं, इस तरह उसको छोड़ दिया गया। एक ना सीएम का कोई स्टेटमेंट आता है ना कोई होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि जो जुल्म और ज़्यादती की गई है उस ज़्यादती पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर जो भी खाती पाए जाएंगे उनको सज़ा दी जाएगी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस वजह से आज आम आवाम के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए हुकूमत के ज़िम्मेदारों को आगे आने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ वो इन सारी बातों का जो कानूनी यानी व्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए वो कदम और वो बयानात सामने आए और उनकी जिस तरह पुस्तपनाही की जा रही है, उनके नाम को छुपाया जा रहा है या फिर उनको जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी जानिबदारी बरत रही है। इन सारे वाक़यात को हम सामने रखकर आज यहाँ एहतजाज के तौर पर जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, उसके साथ इंसाफ हो और ये नाइंसाफ़ी हमारी रियासत से ख़त्म हो और ये इंसाफ मिलने तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम फिर एक बार हमारे मुकामी रियासती सीएम से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस वाक़ये को सीरियसली नोट करें और उस खाती को पूरी तरीके से कैफ व किरदार तक पहुँचाए। कानूनी कार्रवाई जो हो सकी वो सारी कार्रवाई करे। गैर जानिबदाराना तौर पर अपने एक पार्टी कैडर के हैसियत से उसको अलग करें और फिर इस तरह के जुल्म और ज़्यादती जो हुई है इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई हो। हमारा यही नारा है कि इंसाफ हो, अमन हो और फिर पूरी तरीके से इस रियासत के अंदर जिस तरह वादा किया गया कि ये एक सुनहरा तेलंगाना बनाया जाएगा, तो क्या हम सवाल कर रहे हैं कि क्या यही सुनहरा तेलंगाना है? ये जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है इस पर हमारे सीएम साहब को सोचना चाहिए और क़ानूनी जो चाराजोई है वो सारी चीज़ें उस आदमी के ऊपर होनी चाहिए जिसने वो जुल्म और ज़्यादती की है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एसआईओ संगारेड्डी की जानिब से एक पुरअमन प्रोटेस्ट कैंडल लाइट के शक्ल में निकाला गया, जिसका मकसद साफ है कि जो हालात मुल्क के अंदर रोज़ पैदा हो रहे हैं हम देख रहे हैं। कहीं हमें मोइनाबाद की शक्ल में एक नज़र आता है, कहीं हमें यूपी की शक्ल में एक नज़र आता है। ये वाक़यात को हम रोज़ देख रहे हैं और जो है हम यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में इस मकसद से जमा हुए हैं कि जो है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो विक्टिम है उसे पकड़ा जाए, ना कि सिर्फ अरेस्ट किया जाए बल्कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़या आज पेश आया है वो सिर्फ आज ये सोच कर खामोश नहीं बैठ सकते कि वो फलाना बेटी है, फलाना किसी की बेटी है, किसी की माँ है।
یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کل کو یہ جو ہے معاملہ ہمارے بہنوں، ہمارے بیٹیوں اور ہمارے ماؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم سارے تنظیموں کو، ساری جماعتوں کو، سارے کے سارے آرگنائزیشنز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اس کے لیے، اس انصاف کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں. کا ہمارے پورے سنگارڈی کی جانب سے یہی معاہدہ اور یہی مطالبہ ہے کہ اس مجرم کو پکڑا جائے اور اس کو خاص طور سے اس کو سزا دی جائے. اور آنے والے حالات کے لیے ہمارا خاص طور سے گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ پرامن بنانے کے لیے اور عورتوں کی عزت برقرار رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ خاص طور سے کوئی اسکیم یا کوئی مطالبہ یا کچھ خاص طور سے ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے جس سے ہماری ماں بہنیں محفوظ رہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے مسلمان مذہب سے ہو، دلت سے ہو، کسی بھی. ان کی خاص طور سے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں ہمارا ایسائی کی جانب سے اور ہمارے اس پروٹیسٹ سے یہی درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں کوئی اسکیم بنائی جائے اور ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ نیا اقدام کیا جائے.